जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए ये भी, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ दरोगा के एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है कि नहीं। तो चलिए देर न करते हुए हम इसका शुरुआत करते हैं। और देखिए, आप जो कुछ करंट अफेयर्स का सेक्टर है वो खुद कंप्लीट नहीं कर लीजिएगा। जैसे में आपका नियुक्तियाँ हो गया, उसके बाद युद्ध अभ्यास हो गया, ये दो चीज़ आपका, एक बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ा देंगे जब थोड़ा टाइम मिलेगा हमको तब, समझे। और आपका कल या परसों से मंथली करंट अफेयर्स आपका जाएगा। और एक बात और समझिए, मंथली करंट अफेयर्स जो हम आपको देंगे वो विथ पीडीएफ देंगे आपको, पूरा का पूरा, मतलब करंट अफेयर्स का एमसीक्यू करा देंगे आपको। 100 या 150 क्वेश्चन होगा एक महीना का, 150 से प्लस होगा या 150 होगा, और उसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इतना लाजवाब पीडीएफ रहेगा और क्लास रहेगा कि आपका अगर मन खुश नहीं हो गया तो आप जो कहिएगा वो हम मान लेंगे, समझे नहीं समझे। तो आप टेलीग्राम का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, क्योंकि अगला क्लास को आप ज्वाइन कर पाइएगा। ऐसे हम जब वो क्लास कराएंगे आपको तो उसका हम टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे। और जितना भी आपको पीडीएफ मिलेगा वो सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। हर कंटेंट हम आपको फ्री देंगे, कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि वो, समझे। और चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास का, देर न करते हुए, समझे। तो आप जानते हैं कि ये जो क्लास है स्पेशल हम जो आपको करवा रहे हैं वो बिहार दरोगा फोकस्ड ऑन एग्जाम है। तो बिहार दरोगा करंट अफेयर्स को लेकर ये क्लास है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका विषय दिया गया है, और इधर आपका दिया गया है क्या, देखिए इधर देखिए यहाँ पे समय दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, जैसे कि भारत सरकार का बहुत सारा लक्ष्य है, जैसे कि कालाजार को इसने कब समाप्त किया, उसके बाद देखिए कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। उसके बाद बहुत सारा है आपका जिसको लक्ष्य भारत सरकार, टीबी को कब तक समाप्त कर देगा, HIV एड्स को कब तक समाप्त कर देगा। तो भारत के रोगों को लेकर या बहुत ऐसे प्रसिद्ध कामों को लेकर भारत का कुछ लक्ष्य है, समझे। उसी को डेट से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिरकार भारत ये कब तक कर देगा। तो उन सभी को आज के एग्जाम में हम ऐड किए, आज के क्लास में ऐड किए हैं, और अच्छे से हम आपको याद दिला देंगे। पहले हम आपको एक बार पढ़ के और सबको बारी बारी से बता देते हैं, उसका लास्ट में आपको सबका ट्रिक भी दे देंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपका कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी आपका क्लास कैसा चल रहा है ये आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हैं, हम इसका शुरुआत करते हैं। और देखिए, वीडियो की शुरुआत में नहीं कर पाए लेकिन आप लोग कहते हैं, आपको छठ पूजा की, छठी मैया की सभी आदमी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और हम यही छठी मैया से कहेंगे कि आपका और हमारे जीवन का जो लक्ष्य हो वो हम लोगों का पूरा करे, है कि नहीं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास की अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य, तो कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2023 तक, समझे। आगे देखिए, आप जानते हैं कि पोलियो भारत में मुक्त कर दिया गया है कि नहीं। तो कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, और ऐसे कालाजार समाप्त हो ही गया है। अब देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरी तरह पूरा करने का लक्ष्य, देखिए दिल्ली मुंबई को एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य का कब तक रखा गया है, 2023 तक। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस वे आपका बनेगा, 2023 में ही पूरा कर दिया जाएगा। अब ये लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जो लक्ष्य यहाँ पे है वो आपको याद करके जाना है कि नहीं। आगे देखिए, आगे आपका उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, मतलब उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है वो आपका 2023 तक है। कब तक है, 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है भारत को 2023 तक। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ है आपका ब्रॉड गेट रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, मतलब देखिए आप ब्रॉड गेट रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है आपका वो है 2023 तक। आगे हम देखिए, अगला आपका क्या है कि पूर्वोत्तर को सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भारत का जो है वो है 2023 तक। तो इसका मतलब देख लीजिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका, ये सभी के सभी का लक्ष्य क्या है आपका 2023 तक। तो इन सभी 2023 के जितने भी लक्ष्य हैं वो आपको सभी के सभी याद हो जाएगा एक ही ट्रिक से हम आपको। तो ये वीडियो को हम लास्ट में देंगे, आप कंटिन्यू पहले वीडियो को देखिए, समझे। तो ये जितने भी आपके हैं, कालाजार हो गया, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हो गया, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, उर्वरक क्षेत्र मतलब समझिए हमारे भारत के अंदर यूरिया तो बन ही जाता है, लेकिन जो पोटास है, पोटास के लिए भारत पूरा दूसरे देश पर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इस वजह से उर्वरक को लेकर भारत अपने आत्मनिर्भर हो जाए, किसी से मंगवाना नहीं पड़े, ये लक्ष्य 2023 में रखा गया था, समझे। आगे हम बात करते हैं, देखिए पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, इसको 2023 तक रखा गया है लक्ष्य।
अब चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ समझिए। पूर्वोत्तर राज्य के सभी राज्यों से राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। देखिए पूर्वोत्तर राज्य जितने भी है 7 सिस्टर, वो उतना डेवलप नहीं है, पिछड़ा राज्य है, तो इसी वजह से देखिए उसको रेलवे से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि उसको जोड़ने से क्या होगा कि उस राज्य का विकास होगा, समझे। अब हम आगे बात कर लेते हैं, देखिए कृषि के शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा को समझौता करने का लक्ष्य ये कब तक रखा गया आपका, तो 2024, कब है आपका 2024 तक। आगे समझिए, सबके लिए आवास मुहैया करवाना, मतलब सभी के लिए आवास मुहैया करवाना, ये लक्ष्य कब तक है आपका, तो ये 2024 तक है। और पहले इसका लक्ष्य था, पहले 2022 तक ही था, समझे, लेकिन 2 साल इसको और बढ़ा दिया गया। सबके लिए आवास मुहैया, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, उसके तहत पता है कि 1.5 लाख रुपया अभी लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको इंदिरा गांधी आवास योजना बोलते हैं, आपका मिलता है, समझे। आगे हम बात करते हैं, देखिए डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, समझे। अब देखिए डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य ये 2024 तक आपका लक्ष्य रखा गया है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। आगे हम बात करते हैं, देखिए हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये 2024 तक है आपका। क्या है, हर घर में जल नल, मतलब स्वच्छ जल आपूर्ति, ये कब तक है आपका, 2024 तक। आगे समझिए, आगे है सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को 50% कम करने का लक्ष्य है 2024 तक, है कि नहीं। देखिए सड़क दुर्घटना से होने वाले मौत को 50% कम करने का लक्ष्य ये कब तक है आपका, 2024 तक। मतलब सड़क दुर्घटना से जितने भी लोग मर रहे हैं उनको 2024 तक क्या कर देना है, कम कर देना है। आगे समझिए, अगला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन, क्या है आपका, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य ये 2024 से 2025 तक है, समझे। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य 2024 से 25 तक। आगे हम बात करते हैं, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य ये 2025 तक रखा गया है, कब तक, 2025 तक। आगे हम समझते हैं, देखिए भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक। एक बात और समझिए, ये सभी लक्ष्य को याद भी नहीं करना है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके सवाल में आएंगे, मतलब एग्जाम में आएंगे, वो हम आपको कंफर्म बता देंगे, समझे। आप टेंशन नहीं लीजिए, वो भी हम आपको बता देंगे कौन आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य ये 2025 तक, कब तक, 2025 तक। एक बात समझिए, पेट्रोल में इथेनॉल का मतलब क्या होता है, समझिए। पेट्रोल में जब किसी प्राकृतिक से जुड़े हुए चीज़ों को, उत्पाद को, जैसे कृषि से संबंधित वह चीज़ हो, जैसे में आपका गन्ना हो गया, समझे, या किसी चीज़ का पौधा का रस हो गया, उसको निकाल के और प्यूरिफाइड करके जब उसको हम पेट्रोल में डाल देते हैं तो उसी को हम एथेनॉल बोलते हैं, समझे। और इसका प्लांट बिहार में सबसे बड़ा लगाया जा रहा है, मोतिहारी जिला में, समझे, नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ये यहाँ तक हो गया। आगे हम बात करते हैं, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2030 तक है, कब तक है, 2030 तक, समझे। देखिए 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। आगे हम बात करते हैं, देखिए 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य दिया है 2030 तक, है कि नहीं। आगे हम बात करते हैं, देखिए कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी ये 2030 तक है, कब तक है, 2030 तक। आगे समझिए, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य ये कब तक है आपका, 2030 तक। कुल वाहनों को 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है आपका, 2030 तक। तो ये लक्ष्य यहाँ तक हो गया 2030 तक। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं, देखिए कि भारत को पूर्ण मलेरिया उन्मूलन, मतलब मलेरिया से पूरा मुक्त कर देना है भारत को, कब तक, तो 2030 तक। और जानते हैं कि भारत मलेरिया से काफ़ी परेशान है। मलेरिया एक तरह का मतलब मौत देने वाला बीमारी नहीं है, पूरा घातक बीमारी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी ऐसा है, ये इलाज नहीं करवाने पर आदमी मतलब डेथ कर सकता है कि नहीं। आगे हम बात करते हैं, देखिए अभी के ज़माना में सबसे बड़ा बीमारी हम आपको बताते हैं, सबसे बड़ा बीमारी हो गया आप लोगों का व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, समझे, ये सब सबसे बड़ा बीमारी है कि नहीं। तो ये सब बीमारी को दूर कीजिए, तभी आपका कुछ होने वाला है। क्योंकि आप याद रखिए कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत बड़े चीज़ों को खो देना पड़ता है कि नहीं। आप अपने मज़ा लेने से कंप्रोमाइज़ अपने आप को कभी नहीं करते हैं, समझे, और बाद में इसी मज़ा के बदले आपको सज़ा मिलता है। तो मज़ा ज़्यादा मत लीजिए, है कि नहीं। मज़ा का मतलब ये नहीं है जो आप पल भर का, मतलब जो दिन भर समय काटते रहते हैं, समझे,
छोटा छोटा कामों में दिन काट दिए पूरा, मोबाइल देखने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, हाय हेलो में करने में। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, अभी कम से कम 15-20 दिन छोड़ दीजिए ना, है कि नहीं। कलेजा पर पत्थर रख लीजिए कि ना अभी नहीं करना, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए एग्ज़ाम के बाद। आगे हम बात करते हैं। देखिए HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य ये कब तक है आपका? 2030 तक। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। आगे समझिए, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे बनाने का लक्ष्य ये कब तक है आपका? 2030 तक। आगे समझिए, HFC आयोग के उपयोग को 80% कम करने का लक्ष्य ये कब तक है आपका? 2047 तक। समझे, मतलब 80% आपका क्या है? HFC के उपयोग 80% कम करने का लक्ष्य कब तक है? 2000। समझे, ये क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। समझे, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को खत्म करने का लक्ष्य कब तक? 80%, 2047 तक। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। समझे, ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। आगे हम देखते हैं, देखिए, पोत निर्माण को आत्मनिर्भर हासिल करने हेतु लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। आप देखिएगा कि आपको पता होगा कि भारत मतलब सबसे ज़्यादा पनडुब्बी के निर्माण में बहुत पीछे चला गया है। मतलब चाइना से इतना पीछे चला गया है कि 2050 में जाके ये चाइना को लक्ष्य को पूरा करेगा। समझे, और ये वीडियो हम खान सर जी के वीडियो देख के, थंबनेल देख के उसी से हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि उनका मानना ये है, तो वो सही डाटा बताते हैं, क्योंकि पूरा रिसर्च करते हैं, तो वो सही होगा। आगे समझिए, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। मतलब भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2070 तक। आगे समझिए, अगला है आपका कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2050 तक। समझिए, तो आप कहिएगा सॉरी इतना बड़ा डाटा है, याद इतना कैसे होगा, है कि नहीं। तो अब हम बोले ना आपको, जब हम आए तो फिर क्या गम है कि नहीं। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इन सभी का हम आपको अभी ट्रिक बता रहे हैं, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम ट्रिकों को आपको हम समझा देते हैं कि क्या है ट्रिक इसका। तो देखिए, आपका जो ये कालाजार है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, उर्वरक क्षेत्र आत्मनिर्भर, ब्रॉडगेज, ये 2023 का जो लक्ष्य है, इसको पहले आप एक कहानी सुनिए। कहानी सुनिए कि देखिए, एक व्यक्ति था, समझे, उसको क्या हो गया? कालाजार। क्या हो गया? कालाजार। तो उसको जब कालाजार हुआ ना, तो कालाजार होने के बाद क्या किया कि वो इधर उधर भड़कने लगा। तो उसको सब बोला कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में डॉक्टर अच्छा है। समझे, वो बेचारा चला गया दिल्ली। और जब दिल्ली गया तो दिल्ली में भी उसका इलाज सही से नहीं हो पाया। दिल्ली से फिर उसको कोई सलाह दिया कि आपका दिल्ली में इलाज नहीं होगा सही, आप मुंबई जाइए। तो एक्सप्रेस पकड़ के कहाँ चला गया? मुंबई। तो एक व्यक्ति को क्या हुआ? कालाजार जब हुआ तो कहाँ गया? दिल्ली। और जब दिल्ली में भी ठीक नहीं हुआ तो दिल्ली से आपका कहाँ गया? वो दिल्ली से गया आपका वो मुंबई। कहाँ गया? मुंबई। और जब दिल्ली से मुंबई जाने के बाद भी जब वो बेचारे का कालाजार ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद देखिए वो क्या करता है। उसके बाद देखिए, मुंबई में जाने के बाद एक डॉक्टर उसको मिलता है, जो रहता है बहुत छोटा मोटा डॉक्टर, लेकिन उसको ठीक कर देता है। समझे, पहले जाता है तो उसको सिखाता है कि पहले तुम आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो? आत्मनिर्भर। और तुम एकदम बुर्बक है कि नहीं, इधर उधर घूमते रहता है। समझे, आत्मनिर्भर बनो, और किसी भी डॉक्टर के गेट पे जाके मत खटखटाओ, नहीं तो तुम्हारा गलत फायदा उठाएगा और तुमसे पैसा टान लेगा। समझे, उसको क्या कर दिया? ठीक कर दिया, कहा गेटे गेट मत जाओ। तो आप याद रखिए, वो व्यक्ति कहाँ गया? पहले उस व्यक्ति को क्या हो गया था? कालाजार। क्या हुआ? कालाजार। और सबसे पहले कहाँ गया? दिल्ली। दिल्ली से फिर एक्सप्रेस वे पकड़ के कहाँ गया? मुंबई। उसके बाद देखिए, उसको क्या बोला डॉक्टर कि आत्मनिर्भर बनो, और बुर्बक बोलाता था उससे क्या पकड़िएगा? उर्वरक। समझे, आत्मनिर्भर उर्वरक। और उसके बाद बोला डॉक्टर क्या? गेटे गेट मत जाओ, नहीं तो सब तुमको ठीक रहेगा, है कि नहीं। और आप ही बताइए कि दिल्ली जब गया था, दिल्ली क्या आपका राजधानी है कि नहीं। और इस वजह से आपको सारा का सारा 2023 का याद हो गया होगा। ये सभी के सभी ट्रिक 2023 का है। समझे, तो देखिए, कालाजार से आपका कालाजार पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023, उसका देखिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बनाने का लक्ष्य 2023, ब्रॉड गेट मत ठुकराओ, मतलब गेट पर जाएगा तो उनको डॉक्टर गलत फायदा उठाएगा। 100% बिजली करने क्या हो गया? 2023, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानी, दिल्ली में राजधानी गया था, और इसमें पूर्वोत्तर जोड़ दीजिएगा, ये कहाँ हो गया? 2023। तो 2023 कैसा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 की बात करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान से इसका स्टोरी सुनिए। देखिए, इसका ट्रिक हम आपको दूसरे तरीक़ा से भी बता सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचो कि अगर हम इसमें अगर आपका बना देंगे, क लिख देंगे, क, द से दिल्ली, द, उ, ब, अब ऐसे लिखेंगे तो इसका ट्रिक बन पाएगा? इसमें तो बहुत लंबा लंबा बात है
है कि नहीं। तो क द उ ब लिखेंगे, नहीं बनेगा, है कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क से आप फिर नहीं याद कर पाइएगा कि सर क्या है। तो इस वजह से इसमें स्टोरी ही सेट हो सकता है, इसका और दूसरा कोई ट्रिक नहीं बन सकता है। तो हिस्टोरिकल आप थोड़ा ध्यान खोल के रखिए, दिल और दिमाग को, समझिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 2024 की कहानी सुनिए। देखिए, एक मतलब किसान थे, क्या थे, किसान। तो जो किसान थे उनका क्या हुआ कि किसान खेती कर रहा था, समझे, बेचारे वो खेती कर रहा था अपने खेत में। तो जब किसान खेती कर रहा था, क्या हुआ कि खेती बहुत कम स्तर पर कर रहा था, तो वो नल जल से पानी बटा रहा था, मतलब नल जल से क्या कर रहा था, खेती। तो जब नल जल से खेती कर रहा था तो इतनी उन्होंने रेडियो रख लेता, क्या रख लेता, रेडियो। और रेडियो में कान लगा के सुनता था, पानी पटा रहा था। तो उसके रेडियो में खबर आया कि उसके गाँव में आग लग गया, क्या लग गया, आग। और जब आग लग गया उसके गांव में, तो क्या किया कि रेडियो को नचा कर फेंक दिया, और दौड़ते अपना गांव पहुंच गया, समझे, क्योंकि खेती आया था, खेत थोड़ा दूर था। और जब गांव पहुंचा, देखा तो रेडियो में सुना था कि गांव में आग लग गया है। तो जब गया तो देखा कि हमारा आवास बचल है, मतलब हमारे घर बचल, हमारे घर को कुछ नहीं हुआ, समझे। तो उसका आवास बचा हुआ था। तो यहाँ से आप देखो सभी के सभी आ जाएंगे। देखिए, वो क्या कर रहा था, कृषि कर रहा था, किसान क्या कर रहा था, कृषि। और जब कृषि कर रहा था तो बताइए कि क्या सुन रहा था, रेडियो सुन रहा था। और जब रेडियो सुन रहा था तो जानते हैं वो जो आग सुनने का क्या दुर्घटना आया, उसको क्या आया, दुर्घटना। तो यहाँ से देखो सड़क, उस दुर्घटना से आपको सड़क दुर्घटना याद आएगा, नहीं आएगा, सड़क दुर्घटना। और देखिए यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि आग नहीं लगा था, न्यूज में आया था कि उसके घर के किसी सदस्य का सड़क दुर्घटना हो गया, इसी वजह से दौड़ के जा रहा था। सड़क दुर्घटना आप याद रखिएगा, क्या हो गया, सड़क दुर्घटना। और उसका देखिए नल जल से क्या कर रहा था, पानी पटा रहा था, खेती कर रहा था। उसका देखिए रेडियो सुन रहा था। उसके बाद देखिए उसका जब गया तो आवास पे, दौड़ के कहाँ गया, आवास पे गया। तो इस वजह से आपको सभी के सभी याद हो सकता है, समझे। एक किसान था जो नल जल से खेती कर रहा था, उसको सड़क दुर्घटना का न्यूज आया, वो दौड़ते हुए अपना घर पे गया, आवास पे गया, और तब जाके चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं था, समझे, मतलब बगल में उसके हुआ था। तो आशा करते हैं आपको इससे 2024 का सभी याद हो गया होगा। तो देखिए, सड़क के लिए आवास मुहैया करवाना 2024, और डिजिटल देखिए रेडियो सुन रहा था। तो देखिए यहाँ पे आवास पे दौड़ के गया था और डिजिटल रेडियो सुन रहा था। तो 2024 हर घर जल, नल जल। तो देखिए आप नल जल से मतलब क्या, खेती कर रहा था 2024। उसका देखिए सड़क दुर्घटना का वो न्यूज़ सुना रेडियो में, तो सड़क दुर्घटना को 50% कम करने का लक्ष्य 2024। तो याद हुआ होगा कि नहीं हो गया, हो गया होगा। अब देखिए आगे भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने का है 2024 से 25 तक, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्योंकि 24 और 25 दोनों लगा हुआ है। अब देखिए आगे हम समझते हैं, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025, और पेट्रोल से इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। तो इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए एक लड़का है, समझे, और उसको पेट में बुरा ऐठन हो रहा है, क्या रहा है, पेट में खूब कौस का ऐठन हो रहा है। और जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसका टीबीओ का चेक करवा दिया, क्या करा दिया, टीबी का चेक। और जब टीबी का चेक करवाया तो टीबी तो नहीं निकला, लेकिन उसको बोला कि इसका पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ऑपरेशन। तो उसको ओटी में ले गया, कहाँ ले गया, ओटी में। तो यही इसका ट्रिक है। देखिए पेट में क्या दे रहा था, ऐठन, तो पेट से देखिए पेट ऐठन, तो पेट से क्या हो जाएगा, पेट्रोल, ऐठन से क्या हो जाएगा, एथेनॉल, तो पेट एथेनॉल, है कि नहीं। उसके बाद देखिए उसको क्या, टीबी का भी टेस्ट डॉक्टर करवा दिया, तो टीबी। और उसका देखिए उसको कहाँ ले गया, ऑपरेशन थिएटर में। तो ओटी से आप ऑप्टिकल फाइबर नहीं याद रखिएगा, है कि नहीं। तो ये 3 बातें लड़का से संबंधित है, और तीनों का लक्ष्य क्या है आपका 2025, याद हो गया। अब चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे जो ये तीनों बात है आपका, देखिए 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। उसका देखिए कुल कार्बन उत्सर्जन करने का अरब टन कमी 2030, कुल वाहनों को 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। तो ये सभी 2030 के जितने भी है, ये सभी का संबंध कहीं ना कहीं प्रदूषण से और ऊर्जा से है। किससे है, प्रदूषण से, किससे, आपका प्रदूषण से और ऊर्जा से। तो इस वजह से आप इसको कोरिलेशन करके 2030 का याद रख सकते हैं, समझे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2030 वाला। 2030 वाला इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए भारत से पूर्ण मलेरिया उन्मूलन क्या है आपका 2030। उसका देखिए HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य क्या है 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन करने का लक्ष्य कब तक है 2030। तो आप देखिए अगर हम बात करते हैं मलेरिया का, तो मलेरिया याद रखिएगा, मलेरिया एड्स आप याद रखिएगा, ये दोनों क्या है आपका 2030, मलेरिया एड्स 2030। और भारतीय रेलवे एमिशन कब तक है 2030 तक। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। आगे देखिए HFC उपयोग का 80% कम करने का 2047, भारतीय ऊर्जा को स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047, पोत निर्माण आत्मनिर्भर 2047, भारत को मतलब वारा नेट जीरो 2070 है। उसके बाद मुंबई शहर को शून्य कार्बन का अवसर 2050 है।
तो 2047 वाला में आप देखिएगा तो आप पोत निर्माण को याद रखिएगा, समझे। उसके बाद देखिए ऊर्जा स्वतंत्र, ये याद रखिएगा 2047 2 गो, बाकी याद नहीं भी रखते हैं तो चल जाएगा आपका, समझे। तो आप इसको याद रखिएगा, कैसे से समझिए। अगर हम बात करते हैं देखिए तो इसको याद रखिएगा कि हम कोई दादा है, समझे, क्या है, कोई दादा, और दादा अपने पोता को कहता है कि तुम आत्मनिर्भर रहो। पोता क्या कहता है, पोता तुम आत्मनिर्भर रहो। तो देखिए क्या कहता है, पोता तुम आत्मनिर्भर रहो, तो पोता से क्या हो जाएगा, पोत निर्माण होगा कि नहीं होगा। और क्या बोल रहा है, तुम आत्मनिर्भर बनो, क्या बनो, ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनो। तो पोता को बोला आत्मनिर्भर बनो, और कब तक, 2047 तक बन जाओ, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो 2000 अपने पोता को क्या बोल रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, है कि नहीं। तो ये 2047 का ट्रिक है। इस तरीक़ा से आप पूरा याद रख सकते हैं। और हम आपको बताए थे कि हम आपको लास्ट में बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये कलाजा वाला इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में नहीं भी करेगा, ये उर्वरक वाला इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद देखो आप यहाँ से अगर हम बात करते हैं, कृषि वाला आपका इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए आवास वाला आपका इंपॉर्टेंट है। हर घर नल जल आपका इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सड़क दुर्घटना देखिए $1 ट्रिलियन वाला आपका इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और टीबी वाला आपका महा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद देखिए पेट्रोल इथेनॉल आपका महा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद देखो आप कुल उत्सर्जन कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझे। और 30% इलेक्ट्रिक वाहनों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उधर आपका ये महा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद देखिए मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आपका 2050 तक, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप रखिए। हाँ, इसको आपको इम्पोर्टेंट है, ये 2070 तक मतलब देखिए भारत वाला नेट जीरो करने का लक्ष्य क्या है आपका 2070, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नहीं भी रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, और फिर से आप सभी छठ मैया को पर्व को मनाइए अच्छे से, मतलब छठी मैया का पूजन कीजिए, उसमें साथ रहिए, मम्मी पापा का साथ दीजिए, है कि नहीं। घर में जो काम वाम है उस पर ध्यान दीजिए। हमारा वीडियो नहीं भी देखते हैं तो अभी मत देखिए, जब आप पूजा कर लीजिएगा अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद आप वीडियो को देख लीजिएगा, समझे। तो आप सभी को छठी मैया के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, और हम सभी आदमी एक अच्छे मार्ग पर चले, यही माँ को आशीर्वाद चाहते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।